हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज जो हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वेक्टर। देखिए वेक्टर जो है क्या होता है। वेक्टर आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, यानी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर। ठीक है। एक आपने पहले पढ़ा था स्केलर क्या होता है। जैसे स्केलर जो होता है उसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। ठीक है, ये है वेक्टर। ओके, ये जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर यानी पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर जो है वो है पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होता है, देखिए दीज आर दोज वेक्टर विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसमें क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ओके, जैसे वेलोसिटी, उसमें क्या होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक जाता है तो उसका यहाँ से कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम पोलर वेक्टर। देखिए एक्सियल वेक्टर क्या होता है, दीज आर दोज वेक्टर विच शोज रोटेशनल इफेक्ट, यानी रोटेशन को शो करेगा। और दूसरा क्या होगा, एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी किसके अलोंग होगा, वो जिस तरफ जो रोटेशन हो रहा है, जिसके जो एक्सिस होती है उसके अलोंग होगा। और इसको शो कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग विद द राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल से उसको शो करेंगे। देखिए इसको समझते हैं ढंग से। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में ये है, इसको ऐसे समझाते हैं। देखिए ये है हमारे पास में एक्सियल वेक्टर के एग्जांपल ये हो गए एंगुलर वेलोसिटी, टॉर। ठीक है, ये एग्जांपल होते हैं। और समझते कैसे हैं इसको, देखिए राइट हैंड स्क्रू रूल से, या तो आपने राइट हैंड को जैसे हम मुट्ठी बंद करके ऐसे ऊपर की तरफ अंगूठा करते हैं, तो या तो हम इस तरफ करें ऐसे अंगूठे को, या अंगूठे को इस तरफ करें, तो आपके पास में ये जो हो गई ना, आपकी जो उंगलियां होती हैं वो तो होगी कर्व फिंगर, ऐसे हो गई ये वाली। और ये जो अंगूठा है वो नहीं, एक तरफ नीचे की डायरेक्शन में, एक तरफ ऊपर की डायरेक्शन में। जब आप ऊपर की डायरेक्शन में करते हैं यहाँ पर ऐसे, तो जो कर्व फिंगर होती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी, ऐसे होंगी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी। और जब आप नीचे की तरफ करते हैं तो वो क्या होंगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी। तो ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये हो गया उसका डायरेक्शन, यानी क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, उसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ने जा रहे हैं। सम डेफिनेशन अबाउट वेक्टर। सबसे पहले है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। देखिए मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर। यानी अगर हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लें तो वो क्या कहलाएगा, उसका मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कहलाएगा। उसको रिप्रेजेंटेड किया जाता है, जैसे कि हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको यहाँ पर, जैसे हम ए लिख देते हैं ऐसे, ए के ऊपर अगर ऐसे लगा दिया और उसको ऐसे मैग्नीट्यूड लेते हैं, या फिर हम उसको ऐसे लिखते हैं ए। ठीक है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं वेक्टर का तो वो क्या लाएगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, सेकंड हमारे पास में यूनिट वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सिंगल वेक्टर टू द मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। यानी यहाँ पर सिंगल वेक्टर और मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या कहलाएगा, जैसे हम उसको शो करेंगे यूनिट वेक्टर को ऐसे ए कैप से शो करेंगे। ठीक है, और उसका फार्मूला ये होगा, यानी ए कैप तो ये लिख दिया हमने, और यहाँ पर क्या पढ़ा है हमने, सिंगल वेक्टर हमारे पास मान लीजिए कि ये लिख दिया, और मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मॉडुलस यहाँ पर हम उसका मैग्नीट्यूड ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, वो कहलाएगा उसका यूनिट वेक्टर। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, दीज आर दोज वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शन, यानी जिसकी डायरेक्शन भी बराबर हो और मैग्नीट्यूड भी बराबर हो। जैसे कि हमने दो वेक्टर ऐसे लिख देते हैं, ए वेक्टर ये हो गया, दूसरे एक और लाइन खींच के उसके ऊपर एक और वेक्टर लिख देते हैं ऐसे, तो वो कहलाएगा उसका इक्वल वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर हो। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर में यानी क्या होगा, यहाँ पर उल्टी हो जाएगी, डायरेक्शन उसकी क्या होगी, ऑपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड उसका क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, जैसे कि ये रहा यहाँ पर ये ऐसे। ठीक है, इसकी डायरेक्शन उल्टी है यहाँ पर और मैग्नीट्यूड बराबर है। ठीक है, दोनों को, उसको नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास देखिए यहाँ पर है को इनिशियल वेक्टर। दीज आर दोज वेक्टर इन विच इनिशियल पॉइंट इज कॉमन, यानी को इनिशियल वेक्टर वो होंगे जिसका इनिशियल पॉइंट क्या रहेगा, कॉमन। जैसे कि ऐसे ये वाला
बी वेक्टर ये है, ए वेक्टर इसका दोनों का कॉमन पॉइंट यहाँ पर है, वो पॉइंट, ठीक है, ये कहलाएगा को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? दीज आर दोज वेक्टर विच हैव इक्वल एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड एक्ट्स अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन, यानी जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होते हैं? पैरेलल स्ट्रेट लाइन में होते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर एक और वेक्टर ले छोटा सा, तो वो इक्वल भी हो सकते हैं मैग्नीट्यूड उनका, ठीक है, और अनइक्वल भी हो सकता है, जैसे कि ये रहे या फिर हम ये ले लें। ओके, ये कहलाएगा कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर कोप्लेनर वेक्टर। दीज आर दोज वेक्टर विच एक्ट्स इन ए प्लेन, यानी वो एक प्लेन की तरह बिहेव करेंगे। जैसे यहाँ पर हम एक वेक्टर ले लें, फिर दूसरा वेक्टर यहाँ पर ले लें, और तीसरा वेक्टर उल्टी डायरेक्शन नहीं होगी, बल्कि डायरेक्शन कैसी रहेगी? ऐसे, फिर उसकी डायरेक्शन ऐसे, फिर तीसरी यहाँ पर। ओके, ऐसे उसकी डायरेक्शन रहेगी प्लेन की तरह ऐसे, ठीक है। तो वो उसका कहलाएगा कोप्लेनर वेक्टर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है यहाँ पर लास्ट वेक्टर जो है लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर, दीज आर दोज वेक्टर विच इनिशियल पॉइंट इज़ फिक्स्ड, यानी जिसका इनिशियल पॉइंट क्या रहेगा? जैसे एक पॉइंट हम यहाँ पर ले ले, दूसरा यहाँ पर ले ले, तो इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पर क्या रहेगा? उसका फिक्स रहेगा। ओके, उसको बोलेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर, या फिर इसका दूसरा नाम है फिक्स्ड वेक्टर। दूसरा है नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर का दूसरा नाम है नोट या नॉन फिक्स्ड वेक्टर, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या नहीं होता? फिक्स नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर ए पॉइंट हमने लिया था, ये इनिशियल पॉइंट इसका क्या है? फिक्स है, लेकिन नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या रहे फिक्स ना रहे। जैसे ये एक वेक्टर, तो इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ से स्टार्ट ना होके कहीं और से स्टार्ट होगा, लेकिन इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं रहेगा। ओके, ये थे आपके कुछ जो इम्पोर्टेंट आपकी कुछ वेक्टर्स की डेफिनेशन थी। ओके गाइस, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।